जो रात को कोशिशों में गवा देता है वही सपनों की चिंगारी को और हवा देता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएट 24/7 पर, साथ ही साथ अपने मिशन वोकेबलरी में, अपने द 11 मिनट शो में, जिसमें कि मेरे दोस्त मात्र 11 मिनट के अंदर हम अपनी वोकेबलरी पर बड़ा प्यारा सा करारा सा प्रहार करते हैं। तो चलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से हम अपनी जो है 11 मिनट शो पर बात करते हैं। प्यारे दोस्त, आज जो हम वोकेब सीखने जा रहे हैं ये आपकी प्रीवियस ईयर वोकेब होगी, ठीक है जी। तो चलो, आज का जो दोस्त सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा होने जा रहा है, इट इज अवर मैलिग्नेंट। क्या वर्ड है बेटा जी? मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट को शायद आप सभी ने पहले भी मेरे से पढ़ा है। मैलिग्नेंट सिंपली मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी घातक है, समझ रहे? जो चीजें बड़ी अपने लिए हेल्पफुल नहीं है, समझ रहे? तो जो घातक चीजें होती है बेटा, घातक को बोलते हैं मैलिग्नेंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मैलिग्नेंट। आपको बताना क्या है प्यारे बच्चे? साइनो बताना है। तो वीसीएस क्रूर होता है, बेनिफिशियल लाभदायक होता है, लविंग होगा या हेल्दी होगा। तो परफेक्ट आंसर विल बी विशियस। परफेक्ट आंसर विल बी बेटा जी मिसियस। बोलो मेरे साथ, मैलिग्नेंट यानी कि मेरे भाई घातक। मैलिग्नेंट यानी कि दोस्त घातक, घातक है तो बेटा मेरे विशियस। क्या हो गया? विशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज पैरानोइड। द वर्ड इज प्यारे बच्चे पैरानोइड। पैरानोइड को हमेशा ध्यान रखें। पैरानोइड, पैरानोइड क्या वर्ड है बेटा मेरे? पैरानोइड। पैरानोइड के लिए एक वर्ड याद रखो, ज़ेनी। क्या पढ़ पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे? ज़ेनी। ज़ेनी का मतलब क्या था? मूर्ख। ज़ेनी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मूर्ख। और पैरानोइड का मतलब होता है बेटा एक तरीके से पागल। पैरानोइड का मतलब क्या होता है? पागल, ठीक है। अब इम्पिकेबल, इम्पिकेबल तो बेटा त्रुटिहीन होता है, जो कभी गलती ना करता हो। सस्पिशियस, जिस पर शक किया जा सके। इनसिग्निफिकेंट, जो लाभदायक ना हो। या पेट्रोनाइजिंग। पेट्रोनाइजिंग के अंदर एक वर्ड छिपा हुआ है, पेट्रोनाइज। क्या वर्ड छिपा हुआ है? पेट्रोनाइज। और पेट्रोनाइज आप सभी को मालूम होगा, संरक्षण देना। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है? संरक्षण देना। और पेट्रोनाइजिंग, ये इसी से बेटा हमारा वर्ड निकला। इनसिग्निफिकेंट, जो बेटा लाभदायक नहीं, तो आवर आंसर विल बी सस्पिशियस। सस्पिशियस यानी कि जिस पर शक किया जा सकता है, भाई पागल है, हो सकता है कोई सीबीआई वाला बंदा हो, ठीक है जी। तो पैरानोइड को ध्यान रखना, पैरानोइड यानी कि पागल, पागल है तो इनसिग्निफिकेंट, पागल है तो इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं। हाँ, सस्पिशियस, बिल्कुल सही रहा हमारा। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी आपके सामने एब्सोल्यूट। क्या वर्ड है बेटा? एब्सोल्यूट। बोलते हैं ना एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि बेटा मेरे कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। लिमिटेड अलग हो गया बेटा, पार्शियल आंशिक रूप से होता है। और कंडीशनल यानी कि जहां पर शर्तें लगी हुई। और कंडीशनल से याद आ रहा है बेटा, इफ से सेंटेंस शुरू होता है हमारा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा मेरे एंटीसिपेट। कई बार आपको क्लियर किया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 2021 का। एंटीसिपेट यानी कि प्यारे दोस्त पूर्व अनुमान लगाना। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पूर्व अनुमान लगाना। क्या होता है मेरे दोस्त? पूर्व अनुमान लगाना। यानी कि जब एक इंसान पहले से पहले ही हिसाब लगाने लग जाए कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, तो बेटा उसे बोलते हैं एंटीसिपेट। ऐसे मान लो कि जब कोई इंसान पार्टिसिपेट किए बिना ही पूर्व अनुमान लगा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? एंटीसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एंटीसिपेट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? डाउट कर रहा है। प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ देन नहीं आता बेटा। एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, अलग वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी। क्या वर्ड आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? जियोपार्डी। बहुत अच्छा सा वर्ड है बेटा, जियोपार्डी। ऐसे याद रख लो बेटा, जियो ने कर दी तुम्हारी पार्टी, समझ रहे? जियो ने क्या कर दी? तुम्हारी पार्टी कर दी, फ्री में इंटरनेट दे देकर। तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए क्या है मेरे भाई? खतरा है। तो ध्यान रखो, जियोपार्डी यानी कि मेरे भाई खतरा। जियोपार्डी सिंपली मीन्स बेटा खतरा। और खतरे को आप क्या बोलेंगे? पेरिल। क्या बोलोगे बेटा मेरे? पेरिल। डेस्टिनी आपकी एक तरीके से लक्ष्य होता है, किस्मत होता है। सेफ्टी और बेटा फॉर्च्यून, फॉर्च्यून भाग्य हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बेटा जेनेरिक। जेनेरिक यानी कि जो हमेशा सामान्य रहा है, हमेशा होता रहा है। तो स्पेसिफिक नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा, तो आंसर विल बी और यूनिवर्सल। ध्यान रखना, जेनेरिक। जेनेरिक बेटा मेरे सामान्य। जेनेरिक का सिंपली मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? सामान्य, जो हमेशा से होता है। और जो हमेशा से होता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं आप? यूनिवर्सल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा रिजाइम। क्या वर्ड है लाडले? रिजाइम। रिजाइन नहीं है, रिजाइम है, रिजाइम। और रिजाइम का मतलब होता है बेटा शासन। रिजाइम का मतलब क्या होता है लाडले? शासन। शासन है तो बेटा टेरिटरी, आपका रूल। स्पेस है तो बेटा आपका आंसर होगा रूल। टेरिटरी जो होता है, टेरिटरी वो क्षेत्र होता है, ठीक है। परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त में? रूल हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट करना यानी कि चीजों को कन्वे करना। बोलते हैं ना मैसेज ट्रांसमिट कर देना, यानी कि मेरा मैसेज कन्वे कर देना। तो ट्रांसमिट सिंपली मीन्स बेटा मेरे कन्वे करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, कैच पकड़ना, रिसीव अलग वर्ड हो गया। तो परफेक्ट आंसर विल बी दोस्त कन्वे। आवर नेक्स्ट वर्ड विल बी न्यूमरस। न्यूमरस में आप देख सकते हैं न्यूमरस, बोलते हैं ना न्यूमरस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि न्यूमरस यानी अनेक, जो बहुत ज्यादा संख्या में, उसे बोलते हैं बेटा न्यूमरस। जो अच्छी खासी संख्या में, उसे क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरस बोलते हैं। तो टोटल नहीं बेटा, फ्यू होगा, सेवरल। तो आंसर विल बी दोस्त मेरे सेवरल। नंबर्ड नहीं होगा, ठीक है। न्यूमरस को ध्यान रख के बेटा क्या होगा? जो बहुत ज्यादा संख्या में। अब नंबर मुझे यहाँ पे याद आ रहा है,
तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट याद कर लो बेटा, ए नंबर ऑफ का और लाडले दी नंबर ऑफ का। जब भी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बेटा ए नंबर ऑफ या फिर दी नंबर ऑफ बनता है, दोनों ही केस में नाउन कैसा आता है आपका, प्लरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आता है बेटा मेरे, प्लरल काउंटेबल नाउन। लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ में वर्ब कैसी आती है आपकी, प्लरल वर्ब। और आपका जो बेटा दी नंबर ऑफ होता है आने वाली वर्ब कैसी होती है आपकी, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ये छोटी सी बात ध्यान रखें, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है बेटा मंच। आप सभी ने शायद चॉकलेट खाई होगी मंच, जैसा आजकल किटकैट आती है ना, पहले मंच आया करती थी, अभी भी आती है शायद। तो मंच को हम बहुत देर तक चबाया करते थे। मंच को क्या मुंह में मतलब बहुत देर तक चबाते थे उसको, तो चबाने को क्या बोलते हैं बेटा, च्यू। तो परफेक्ट आंसर विल बी बेटा च्यू। मंच का मतलब भी क्या होता है लाडले, चबाना होता है। फ्लू, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। बर्प, बर्प का मतलब क्या होगा, बर्प का सीधा सा मतलब होता है डकार। बर्प का मतलब क्या होता है बेटा मेरे, डकार। जो हम खाना खाने के बाद कहते हैं वो बेटा डकार हो गई। और लाडले ड्रू, वर्ड क्या बेटा, ड्रू, ड्रू ड्रू ही होता है, कोई वर्ड नहीं है। चलो आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी कि आप चीजों की समाप्ति कर रहे हैं, समाप्ति कर रहे हैं यानी कि बेटा ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप उसका। एक वर्ड आ रहा है कॉन्सोलेशन। क्या वर्ड आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने, कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है माय डीप कॉन्सोलेशन, यानी कि सांत्वना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सांत्वना। क्या होगा मेरे भाई, सांत्वना। कॉन्सोलेशन को याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन, कॉन्विक्ट, किसी को आप दोषी मतलब कि साबित करो तो दोष सिद्धि, कॉन्विक्ट पाया गया यानी कि दोष सिद्धि, कॉन्विक्शन दोष सिद्धि हो गया। और कंडक्शन, कंडक्शन देखो, कंडक्ट आप जानते हो, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर यानी कि संवहन। तो कंडक्शन का मतलब क्या निकलेगा बेटा, संवहन। कंडक्शन का मतलब क्या निकलेगा लाडले, संवहन। ठीक है जी, ध्यान रखें। चलो आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बेटा जी हमारे आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और पहला वर्ड और प्यारा सा वर्ड आपके सामने बेटा देखो ये रहा। फर्स्ट वर्ड कह रहा है बेटा आपके सामने डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट होता है जो पहली बार किसी स्टेज वगैरह पर अपनी परफॉर्मेंस देने गया हो, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं बेटा मेरे डेब्यूटेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं वन हु मेक्स द फर्स्ट अपीयरेंस इन पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक डांसिंग और सिंगिंग। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने इटाइल्यूट। इटाइल्यूट का मतलब हो जाता है पीला पड़ जाना, प्रकाश आदि से, जैसे धूप से पीले पत्ते पड़ जाते हैं। मेकिंग पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, जब बहुत ज्यादा लाइट पड़ने के कारण हमारा चेहरा पीला पड़ जाए। कई बार आप देखते होंगे हम भी जब क्लास लेते हो तो हमारे चेहरे की पूरी ब्राइटनेस जीरो हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाती है, तो बेटा क्या उसको बोलते हैं मेरे लाडले एटोइलेट। क्या बोलेंगे लाडले, एटोइलेट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट यानी मेरे भाई छीन लेना, किसी चीज को अपनी ताकत के दम पे छीन लेना। इफिकेसियस, इफिकेसियस का वर्ड होता है बेटा अचूक, जो बिल्कुल प्रभावी हो, इफिकेसियस। ध्यान रखना, कारगर भी जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूँ दोस्त मेरे, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिज्म, यानी कि आपको मालूम है कि कठोर शब्दों की जगह आसान शब्दों का इस्तेमाल करना, जो 5 PM वाले मेरे सेशन में मैंने आपको परसों पढ़ाया था। नेक्स्ट बेटा आपके सामने डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी कि मेरे भाई निर्धन, एक तरीके से अभागा, निसहाय। नेक्स्ट डेक्स्ट्रियस मेरे प्यारे बच्चे कुशल, जिसको आप दक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, जिसको आप दक्ष बोलते हैं। डिप्रेव्ड यानी कि मेरे भाई भ्रष्ट। डिप्रेव्ड क्या होता है मेरे दोस्त, भ्रष्ट जो होता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त आपके सामने डेक्रिकेट। डेक्रिकेट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। ठीक है, डेक्रिकेट। नेक्स्ट है बेटा डायलेटेंट, यानी कि कला प्रेमी, बहुत बढ़िया सा एक ऐसा व्यक्ति जो कि बढ़िया से आर्ट का, साइंस का, लिटरेचर का अच्छे से नॉलेजेबल बंदा, उसे बोलते हैं डायलेटेंट। नेक्स्ट आ रहा है बेटा आपके सामने डेलीगेट, यानी कि अपने अधिकार किसी दूसरे को सौंपना। बोलते हैं ना मैं अपनी अथॉरिटी आपको डेलीगेट करता हूँ, तो डेलीगेट यानी बेटा मेरे सौंपना। आपके सामने बेटा ईडियम आया इन हार्नेस। इन हार्नेस यानी कि अपने काम पर। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, डाई इन हार्नेस, यानी कि जॉब पर रहते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना। इन हाई डेडजियन यानी कि बहुत अधिक नाराजगी में, जब कोई इंसान एक्सट्रीमली एंग्री हो आपसे तो उसे बोलते हैं बेटा इन हाई डेडजियन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इन हाई डेडजियन। इन हाई स्पिरिट यानी कि खुशी में, जब आप बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्मादित है तो होता है इन हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट इन हॉट वाटर यानी कि संकटपूर्ण स्थिति में। इन टेंडेम, इन टेंडेम का मतलब होता है एक साथ, समय में। ठीक है, एक साथ, वन बिहाइंड अनदर सिमिल्टेनियसली। ठीक है बेटा जी। इन द एयर यानी कि लोगों के दिमाग में चारों तरफ। ठीक है, इन द एयर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, लोगों के दिमाग में चारों तरफ। चलो नेक्स्ट ईडीएम पे मूव करता हूं बेटा, इन बेड टेस्ट। क्या करा बेटा मेरे, इन बेड टेस्ट। बेड टेस्ट को आप मेरे लाडले क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अश्लील। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बेटा मेरे अश्लील। बेड टेस्ट को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोलने वाले, अश्लील बोलने वाले। और अश्लील के लिए अगर मैं एक वर्ड आपसे बोलूं, क्या बोलते बेटा, परवर्ट। आज की क्लास में पढ़ाया था, याद आ रहा है बेटा, परवर्ट। परवर्ट का मतलब भी लाडले क्या होता है, अश्लील होता है। ठीक, अश्लील या असभ्य को हम एक वन वर्ड में अगर हम लेकर के आना चाहें तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, परवर्ट बोलते हैं। प्रिवेंट नहीं बोला, परवर्ट। नेक्स्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट बेटा लिखित में। इन और ब्लैक एंड ब्लू यानी बेटा बुरी तरह मार खाया हुआ। इन ब्रॉड डे लाइट बेटा दिन दहाड़े। इन क्लोवर यानी कि आराम की जिंदगी, बिल्कुल चिल जीवन चल रहा हो। और इन कोल्ड ब्लड यानी कि जब आप किसी काम को क्रूरता पूर्वक करते हो, आपकी बिल्कुल एक तरीके से 1% भी सांत्वना नहीं होती, तो उसे बोलते हैं बेटा इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, चलो आज का हमारा डे कंप्लीट हुआ बेटा। इनको दोबारा आप देख लीजिएगा, प्यारी सी हमारी ये बुक है, जिस बच्चे ने ऑर्डर ना किया बेटा कर दीजिएगा, 100% आपको बेटा मेरे हेल्प मिलेगी। और हर दिन शाम को 5 बजे जरूर जुड़ा करो अपनी क्लास में। ठीक है जी,
चलो मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बिंदास रहना, अपनी सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना, और जिस बच्चे ने अभी तक देखी है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो आई एम विनर। बाय बाय बेटा, जय हिंद।